सो वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के बारे में पढ़ा था कि ये पार्टनर का एडमिशन किन किन कारणों से किया जाता है, और उसमें हमने कुछ पोर्शन कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एक मेथड सीखा था, जिसके अंदर में नए पार्टनर का रेशियो दिया रहता था और उसके बेसिस पे हमको सारे पार्टनर का न्यू रेशियो निकालना रहता था और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना रहता था। उसी कड़ी में कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से दिया रहता है कि जब कोई नया पार्टनर आता है तो व्हेन ओल्ड पार्टनर गिव सम शेयर टू न्यू पार्टनर इन पर्टिकुलर रेशियो, जब कोई नया पार्टनर आता है तो जो भी उसको प्रॉफिट मिलता है, वट एवर प्रॉफिट का शेयर उसको जो मिलता है, उस प्रॉफिट के शेयर को किसी पर्टिकुलर रेशियो में ए और बी या पुराने साझेदार, पुराने पार्टनर्स देते हैं। When old partners give some share to new partner in a particular ratio, जब पुराने साझेदार नए साझेदार को उसके लाभ के लिए, जो उसको लाभ मिल रहा है उस लाभ के अंदर में कुछ रेशियो के अंदर में उस लाभ को वो देते हैं। कैसे देते हैं हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझें। दोनों माध्यम से मैं रिपीट करूंगा, जिससे हमारा क्वेश्चन क्या बनता है। इसी बेस पे A and B are partners sharing profit and loss 5:3. They admit C as a new partner for 1/4 शेयर। यहाँ तक सही था, कल हम लोगों ने 1/4 शेयर तक किया था, तो 1 - 1/4 शेयर, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चीज चेंज कर दी है। फॉर 1/4 शेयर गिवन बाई A and B, इस 1/4 शेयर को, 1/4 शेयर को गिवन बाई ए एंड बी, ए और बी किस रेशियो में दे रहे हैं, 2:3 में। यानी जो 1/4 शेयर इसको मिल रहा है वो उसमें 2/5 पार्ट ए दे रहा है और 3/5 पार्ट बी दे रहा है। तो अब हमसे कह रहे हैं कि आप नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालिए और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालिए। तो हिंदी मीडियम वाले भी समझ लें, ए और बी साझेदार हैं जिनका लाभानुपात 5:3 है। उन्होंने सी को नए साझेदार के रूप में प्रवेश किया, उसका लाभ 1/4 था, जिसे ए और बी ने 2:3, जिसे मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिसे ए और बी ने 2:3 में दिया। आप नया लाभ अनुपात और त्याग अनुपात निकालिए। तो बच्चों देखिए, ये पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा भिन्न है। यहाँ तक तो वही था, 1/4 शेयर अगर रहता तो हम 1 - 1/4 शेयर करते, रिमेनिंग शेयर को 5:3 में बांटते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, 1/4 शेयर तो दिया जा रहा है, लेकिन उस 1/4 शेयर को ए और बी 2:3 में, यानी जो ये 1/4 शेयर इसका बन रहा है, ये 1/4 शेयर इसको बन रहा है, इसको 2:3 में ए और बी दे रहे हैं। कैसे, हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इज सेक्रीफाइस, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, उसका शेयर जो सी को मिला है वो कितना मिला है, 1/4, यानी 1/4। उसमें वो कितना दे रहा है, ए कितना दे रहा है, 2:3, यानी कि 2/5, 2/5। तो उसने कितना सेक्रीफाइस किया, 2 × 1 = 2, 4 × 5 = 20। ठीक है, तब एक न्यू शेयर निकाल दीजिए यहीं पे। इज न्यू शेयर इज इक्वल टू, पुराना शेयर इनका था, इसका फॉर्मूला हो जाएगा ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। पुराना जो शेयर था वो उसमें से माइनस कर देंगे जो इसे सेक्रीफाइस किया। इसका पुराना शेयर कितना था बच्चों, 5:3, यानी कि 5/8, माइनस इसे सेक्रीफाइस कितना किया है, 2/20, तो माइनस कर दीजिए 2/20। तो जो उसका एलसीएम आएगा वो आएगा 40। आप एलसीएम निकालेंगे 8 और 20 का, तो 40 एलसीएम आएगा। 40 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 5 × 5 = 25 ऊपर आएगा, माइनस 20 को 40 से डिवाइड करेंगे 2 × 2 = 4, तो यह रहेगा 21/40। तो ये तो बच्चों निकल गया ए का नया शेयर। ऐसे हम बी का नया शेयर निकालेंगे सेम इसी फॉर्मूले से। बी सेक्रीफाइस, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, 1/4, ये तो सी का शेयर है,
इसमें वो कितना दे रहा है 2:3 यानी कि 3/5, 3/5, तो 3 1 जा 3, 5 4 जा 20, यानी कि 3/20 किसे दिया, बी ने दिया। सो बीज न्यू शेयर इक्वल टू, वही फॉर्मूला रहेगा, ओल्ड शेयर जो उसका पुराना शेयर था उसमें से उसने सेक्रीफाइस जो कर दिया। ओल्ड शेयर था बच्चों 3/8 माइनस सेक्रीफाइस किया 3/20, एलसीएम आया 40, 8 5 45 3 15, 22 42 3 6, 9/40। ठीक, और हम सी शेयर की बात करें, सी शेयर, तो सी को ए ने इतना दिया है और बी ने इतना दिया है, इन दोनों को आप जोड़ लीजिए। ए ने इतना दिया है 2/20 और बी ने 3/20, इनको जोड़ लीजिए। 2/20 तो भैया इनको ए से मिल गया, ठीक, प्लस 3/20 इनको बी से मिल गया, तो इसका एलसीएम आ गया 20, 3 और 2 2 प्लस 3 इक्वल टू 5/20, तो ये 5/20 है। लेकिन आप यहाँ डिनोमिनेटर देखिए तो यहाँ 40 डिनोमिनेटर है, यहाँ भी 40 डिनोमिनेटर, यानी हर अंश और हर में हर 40 इसका है, हर 40 इसका है और इसका हर 20 है, तो इसको भी 40 करना पड़ेगा तभी हमारा रेशियो सही बनेगा। तो इसको 20 को 40 करने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर और नीचे आप 2 से गुणा कर दीजिए, तो 10/40, तो आपका नया PSR न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी कितना हो गया भैया 21/40 ए का हो गया, रेशियो 9/40 बी का हो गया, रेशियो 10/40 सी का हो गया, यानी 21:9:10। सो बच्चों ये आपका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलेगा। फिर से हम समझ इस क्वेश्चन को, इसमें भी हमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में हम पढ़ रहे थे, हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कंडीशंस अलग अलग रहती हैं, हर कंडीशन को हमें दिमाग में रखना पड़ेगा। और बच्चों ये जो एडमिशन ऑफ पार्टनर में जो कड़ियाँ हैं, पहले कैलकुलेशन और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सीखेंगे, फिर हम लोग गुडविल को सीखेंगे, उसका वैल्यूएशन, उसका अकाउंटिंग, फिर हम लोग रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी यानी कि संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन सीखेंगे, उसके बाद में पूंजी का समायोजन सीखेंगे, उसके बाद में पूंजी के समायोजन से पहले जो बैलेंस शीट के अंदर में नए पार्टनर के आने से पहले जो लाभ या हानि जो भी है उसके बारे में समायोजन कैसे होगा उससे सीखेंगे। ये सब एक दूसरे से कड़ी है जो जाकर के बाद में एक पूरे क्वेश्चन का रूप धारण करेंगे। तो इन सब कड़ियों को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये सारी कड़ियाँ एक दूसरे जोड़ते हुए एक बोर्ड का क्वेश्चन बनाएंगे। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कैलकुलेशन और प्रॉफिट शेयरिंग में दूसरा मेथड है कि जब कोई नया पार्टनर आता है उसके शेयर को किसी पर्टिकुलर रेशियो में पुराने साझेदार देते हैं। तो हमारा एग्जांपल क्या बना, ए एंड बी आर पार्टनर, ए और बी साझेदार हैं, शेयरिंग प्रॉफिट लॉस 5:3, उनका लाभानुपात 5:3 है, उन्होंने सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। ये जो 1/4 शेयर इसको मिल रहा है वो किस रेशियो में मिल रहा है, ए और बी से 2:3 में, यानी 2/5, इस 1/4 में 2/5 पोर्शन ए दे रहा है और 3/5 पोर्शन बी दे रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ निकालेंगे ए सेक्रीफाइस, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, तो सी का शेयर है 1/4 हमने लिखा, इंटू उसने सेक्रीफाइस किया 2:3 का मतलब हो गया कि 2/5, 2:3 है ना, तो 2/5, तो 2 × 2 4 5 20, ये इसे सेक्रीफाइस कर दिया, यानी इसने सी को दे दिया। तो इसके शेयर में से इसको माइनस कर दोगे तो बचा उसका शेयर, वो उसका नया शेयर हो जाएगा। तो ए का नया शेयर यानी ए का नया लाभ कितना हो जाएगा, ए न्यू शेयर इक्वल टू पुराना लाभ ओल्ड शेयर माइनस जो इसने त्याग दिया, सेक्रीफाइस कर दिया, तो 5/8 माइनस 2/20, 5/8 इसका पुराना रेशियो था, ये 5:3, पुराना रेशियो 5/8 था माइनस 2/20 इक्वल टू, हमने एलसीएम लिया 40 आया, 8 को 40 से भाग 40 पार्ट से भाग किया 5 बार गया, 55 25, 20 को 40 से भाग गया 2 बार गया, 2 दूनी 4,
25 में से 4 गया 21/40 यानी 21/40 आया। सेम इसी से बी सेक्रीफाइस, बी का 1/4 शेयर था, उसमें 3:3 3/5 वो सेक्रीफाइस कर रहा है, यानी कि 3 4 20 3/20 आ गया। बीज न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। ओल्ड शेयर इसका था कितना था 5:3 यानी 3/8, ये 3/8 आ गया, माइनस 3/20 ये सेक्रीफाइस के 3/20, एलसीएम 40 आ गया, लघुत्तम 40 आया। तो 8×5 40, तो 5 से भाग जाएगा, 5 या 15, 20 दूनी 40, 2 से जा रहा 3 दूनी 6, तो 9/40 9/40 हो गया। अब सी का शेयर क्या होगा, सी का शेयर 2/20 भाग उसको ए से मिल गया, 3/20 भाग उसको बी से मिल गया, 2/20 प्लस 3/20 इज इक्वल टू 5/20। इसको अगर आप इसको काटेंगे कैंसिल करेंगे तो ये अपना 1/4 आएगा, ये देखिए 1/4, ये 1/4, तो 5/20 मिल गया इसको। क्योंकि इनका डिनोमिनेटर 40 है, इनका भी डिनोमिनेटर 40 है, बी का भी डिनोमिनेटर 40 है, इनका डिनोमिनेटर 20 है, इसका अंश और हर में हर इसका 20 है, बाकी लोग का 40 है, तो इसके हर को भी 40 यानी कि डिनोमिनेटर को 40 में चेंज करना पड़ेगा। तो 40 में चेंज करने के 20 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा था, डिनोमिनेटर को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों भी को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो रो को 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, सो 10/40 इसका आ गया। So new profit sharing ratio is equal to 21/40, 9/40 and 10/40। और बच्चों सेक्रीफाइसिंग रेशियो यही है 2:3। ये देखिए ए ने सेक्रीफाइस किया 2/20, बी ने सेक्रीफाइस किया 3/20। तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बारे में लिखेंगे, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, आप ऐसे भी निकाल लीजिए। और यहाँ से भी दे रखा है सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू 2/20 रेशियो 3/20 इज इक्वल टू 2:3। चाहे तो आप ऐसे करके निकाल लीजिए, चाहे आप ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर को माइनस कर देंगे तो भी आपका 2:3 आएगा। तो बच्चों ये था कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हेन ओल्ड पार्टनर्स गिव सम शेयर टू न्यू पार्टनर्स इन पर्टिकुलर रेशियो। जब पुराने साझेदार नए साझेदार को उसके लाभ के लिए कुछ पर्टिकुलर रेशियो में उसको देंगे, जिससे उसको नया लाभ मिल सके। बच्चों इसी कड़ी में हमारा तीसरा जो मेथड होता है वो क्या है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसी कड़ी में when old partners give some share to new partners from their profit, यानी कि जब पुराने साझेदार अपने प्रॉफिट में से, जो उनका प्रॉफिट है उसमें से वो नए पार्टनर को लाभ दे रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन कैसे बनेगा बच्चों, ए एंड बी आर पार्टनर्स, आप लिखिए, इसको लिखते भी जाइए साथ में, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 5:3। They admit C as a new partner to whom, ध्यान रखिएगा, to whom A gives 1/2 of his share। A ने अपने लाभ का आधा, जो उसको लाभ मिला था उसका आधा किसको दे दिया, C को दे दिया। And B gives 1/4 of his share, और B ने अपने लाभ का 1/4 C को दे दिया। तो आधा उसको A से मिला, 1/4 इसको B से मिला, उन दोनों को मिला करके C का लाभ मिल गया। तो अब हमसे कह रहे हैं कि आप भैया कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नया लाभ अनुपात निकालिए और त्याग अनुपात निकालिए। तो बच्चों इसको देखिए कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को पढ़ना है। अगर आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गलत किया तो आपका क्वेश्चन आप सही भी करेंगे तो कहीं ना कहीं से उसका नंबर करेगा, क्योंकि आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गलत है। तो प्रॉफिट कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट रेशियो है उसको निकालना बहुत ही अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए, तो उसको ध्यान से देखिएगा। तो हम यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले समझे, ए और बी साझेदार हैं जिनका लाभानुपात 5:3 है। उन्होंने सी को नया साझेदार बनाया, जिसे ए ने अपने लाभ का 1/2 भाग, ए ने अपने लाभ का 1/2 भाग और बी ने अपने लाभ का 1/4 भाग किसको दे दिया, सी को दे दिया। अब हमसे कह रहे हैं कि आप नया लाभ अनुपात और त्याग अनुपात निकालिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि ए ने कितना सेक्रीफाइस किया अपने लाभ का। तो ए का प्रॉफिट कितना है बच्चों, ए सेक्रीफाइस, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, ए ने कितना त्याग किया, सेक्रीफाइस का मतलब त्याग होता है। तो ए का लाभ था 5/8, 5/8। तो उन्होंने दरिया दीदी दिखाते हो गए, बोला कि भैया लो आधा भाग तुम ले लो, तो 1/2 भाग दे दिया सी को, तो इसने दिया 5/16 भाग। ठीक, तो इनका नया लाभ कितना होगा, इज न्यू
प्रॉफिट इज इक्वल टू, भाई फॉर्मूला हमारा ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस, कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो ओल्ड शेयर तो इनका था 5/8, ये 5/8, ये 5/8, और उसमें से उन्होंने कितना दे दिया सी को 5/16 यानी 5/16, तो 5/16 दे दिया भैया। तो एलसीएम हमारा लघुत्तम आया 16, 8 दूनी 16, 2 पंजे 10, 10 - 5 यानी कि उससे 5/16 उसका नया लाभ अनुपात हो गया। इसी तरह से बी का निकालेंगे हम, बी सेक्रीफाइस, बी का त्याग, बी सेक्रीफाइस, बी का लाभ कितना था 3/8, 3/8 हमने लिखा भैया। उसने बोला कि भैया 1/4 सल्तनत हम आपको देते हैं, अपने लाभ का, अपनी सल्तनत का 1/4 भाग आपको देते हैं। तो इनकी सल्तनत थी 3/8, उसमें से उसने 1/8 भाग दे दिया, तो उसको कितना सेक्रीफाइस किया, 1/4 भाग दे दिया, सॉरी, तो कितना सेक्रीफाइस किया 3/32, ठीक। तो अब इसका नया शेयर निकालेंगे, 20 न्यू शेयर इज इक्वल टू 3/8, वही लिखेंगे फॉर्मूला हमारा, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। तो ओल्ड शेयर कितना था, ओल्ड शेयर था इनका 3/8 माइनस सेक्रीफाइस 3/32, एलसीएम आ गया 32 यानी लघुत्तम 32 आ गया, 8 × 32, 4 × 12 -3, तो इनका नया लाभ आया 3/32। अब सी का निकालेंगे, तो सी शेयर, सी को कितना 5/16 भाग यानी 5/16 उसको ए से मिला, और 3/32 उसको बी से मिला, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 5/16 ए से मिला प्लस 3/32 इनको बी से मिला, एलसीएम आ गया 32, 16 में 32, 2 5 10 प्लस 3/32। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू 5/16 ए का है, यहाँ लिख दीजिए 5/16, 9/32 बी का है, 9/32 बी का लिख दीजिए, और सी का कितना है, सी का है 13/32, 13/32। कुछ अटपटा सा लग रहा है, ये डिनोमिनेटर इनके सेम है लेकिन ये डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इसको फिर 32 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, शाबाश, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 16 × 32, 5 × 10, ये 10/32 आ गया प्लस 9/32 आ गया प्लस 13/32 आ गया, तो नया रेशियो आया हमारा 10:9:30। तो बच्चों ये इस तरह से क्वेश्चन को निकालना था। मैं फिर से कह रहा हूँ कि कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कई सारी कंडीशन होंगी, उनमें से किसी कंडीशन, कोई कंडीशन आपके क्वेश्चन में रहेगी, तो आपको पहले नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सीखना आना चाहिए। आज इस वाले में क्या था कि इस वाले में नया प्राइस का अपने लाभ का, जो उनको लाभ मिल रहा है अपने लाभ का कुछ पोर्शन नए पार्टनर को दे रहे हैं जिससे उसका लाभ बन सके। तो उसी सवाल को हमने उठाया कि ए और बी 2 साझेदार हैं, इन ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस 5/3, उनका प्रॉफिट नीलाभ अनुपात 5/3 है। उन्होंने नए साझेदार सी को पार्टनरशिप फॉर्म में लिया, जिसमें ए ने अपने लाभ का, उसके लाभ का 1/2 भाग और बी ने अपने लाभ का 1/4 भाग सी को दे दिया। तो नया रेशियो निकालना है, तो ए सेक्रीफाइस, ए ने त्याग कितना किया, ए का लाभ कितना था 5/8, उसका उसने आधा भाग दे दिया यानी 5/16 भाग दे दिया। इसको आप इसमें से घटा दिया, 5/8 उसका पुराना भाग था, ओल्ड शेयर माइनस की सेक्रीफाइस, तो 5/8, 5/8 माइनस 5/16, तो 10 - 5 5/16, ये इसका ए का नया लाभ निकल गया। ऐसे फिर बी का हम त्याग निकालेंगे, बी का सेक्रीफाइस निकालेंगे, बी का पुराना लाभ था 3/8 यानी 3/8, उसने उसमें 1/4 भाग दे दिया, किसको सी को दे दिया, तो
तो उसने कितना दिया 3/32। अब इस 3/32 को इसके लाभ में से हटा दीजिए, तो 20 न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस, ओल्ड शेयर का 3/8 था माइनस सेक्रीफाइस 3/32, तो 12 माइनस 3 तो 9/32 हो गया। सी के शेयर को हम देखें तो 5/16 भाग उसको ए से मिल रहा है, 3/32 भाग उसको बी से मिल रहा है। तो इसको हमने जब कैलकुलेशन किया तो 10 ये आया 13/32। तो इस तरह से नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकला 5/16 ए का, 9/32 बी का, 13/32 सी का। 5/16, 9/32, 13/32। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर डिफरेंस किसका है, ए का आ रहा है। तो ए के डिनोमिनेटर को भी 32 करना पड़ेगा। तो 32 करने के लिए 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो 10/32, 9/32 एंड 13/32, तो 10:9:30। तो ये इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। अब हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात करें तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बच्चों तुम यहाँ से भी निकाल सकते हो भाई, 5/16 ए ने दिया और 3/32 बी ने दिया। तो यहाँ पे देखिए ये भी बराबर नहीं है, अभी एलसीएम इसका बराबर कर दीजिए। तो 5/16 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 5 to 10 और 16 to 32, 10/32 एंड 3/32। एलसीएम रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आया 10:3, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया। लेकिन हम इसको देखते हैं कि ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करके देखते हैं कि 10:3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो हम ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो ए सेक्रीफाइस कितना कर रहा है, ओल्ड शेयर था उसका 5/8, 5/8 कितना ओल्ड शेयर है, और न्यू शेयर कितना है आपका 10/32 माइनस 10/32। एलसीएम आ गया आपका 32, 8 4 32 20 माइनस 10, 10/32। ऐसे बी का सेक्रीफाइस निकालें हम, बी सेक्रीफाइस इक्वल टू 3/8 उसका ओल्ड शेयर था माइनस न्यू शेयर्स का कितना है 9/32, 9/32। एलसीएम आ गया आपका 32, 8 4 32, 4 3 12, 12 माइनस 9 तो 3/32। देखिए बच्चों सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारा आया 10:3, जो हमने पिछले पहले भी देखा था कि 10:3 आया था, अब यहाँ पे भी 10:3 आ गया। तो बच्चों इस तरह से हम कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग का पोर्शन को करेंगे जब पुराने साझेदार अपने लाभ में से नए साझेदार को लाभ दे।